जब किम नींद में होता है तो जिया कहती है कि मैं रोबोट नहीं हूँ। बेग्युन और पाए आइसक्रीम लेकर आ रहे होते हैं। बेग्युन कहता है कि उसे अभी भी जिया पर क्रश है, लेकिन ये सुन के पाए खुश नहीं होती। दूसरी ओर सियोंग है और दूसरे टीममेट्स चांद को देखकर बातें करते हैं। अब दूसरे दिन जब जिया उठती है तो वो देखती है कि रिसर्चर्स आज 3 की टेस्टिंग कर रहे हैं। वो ठीक तो हो गई पर अभी स्टेबल नहीं हुई है, तो उसे किम के पास नहीं भेज सकते। 4 दिनों बाद वो स्टेबल हो जाएगी और जिया को रिप्लेस कर देगी। यहाँ किम उदास बैठा होता है, तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है। वो कोरिया में आ चुके होते हैं पर उन्हें एक काम होता है, तो वो जल्दी मिलके जाने की बात करते हैं, पर किम मना करता है। डॉक्टर के पूछने पर वो कहता है प्रॉब्लम रोबोट में नहीं है बल्कि मुझ में है और मैं इस प्रॉब्लम को आज ही ठीक करूंगा। अब जिया आज3 बनकर किम के पास आती है। किम उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे कपड़े चेंज करने को कहता है क्योंकि उन्हें बाहर जाना है। जैसे ही वो चेंज करके आती है किम कहता है इस ड्रेस में मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता। जिया सोचती है क्या ये एक डेट है, पर किम पूरे रास्ते चुपचाप होता है। वो एक शॉप में जाकर जिया को ड्रेस और पर्स दिलाता है, लेकिन जिया के बार बार स्माइल करने पर भी वो एकदम सड़ी शक्ल बनाकर घूमता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ किम और जिया अलग अलग टेबल पर बैठते हैं और किम उसकी तरफ देखता भी नहीं। जिया कुछ समझे इससे पहले रिया और उसके डैड किम से मिलने आते हैं। जिया ये देखकर हैरान और उदास हो जाती है क्योंकि अब वो किम को पसंद करने लगी है। वो सोचती है अगर वो मुझे पहले बताता तो कम से कम मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेती। जिया देखती है कि किम ने रेस्टोरेंट के खाने का बाइट लिया, जिसके तुरंत बाद उसे परेशानी होने लगी। किम कहता है वो पहले रिया के साथ एंगेजमेंट करना चाहता है, बाकी चीजें होती रहेंगी। इस पर रिया के डैड भी मान जाते हैं। इसी बीच किम वॉशरूम में जाकर खाने की उल्टी कर कर वापस आता है। अब रिया के डैड किम से पूछते हैं कि तुम्हें इससे प्यार कब हुआ, तो किम पिछले 15 सालों में रिया ने लिखे खतों का जिक्र करता है। रिया कहने ही वाली थी कि उसने कोई खत नहीं लिखे, पर उसके डैड उसे कुछ भी बोलने से मना करते हैं। किम ये बात नोटिस करता है। घर लौटते वक्त रिया अपने डैड से बर्थडे कार्ड्स के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि लेटर्स उसके डैड ने भेजे थे। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर किम को बताने से वो और हर्ट होगा, तो वो चुप रह जाती है। यहाँ जिया के बाजू वाली टेबल पर बैठी हुई आंटिया उस पे कमेंट पास करती है कि इतने महंगे होटल में खाना ऑर्डर करके बैठी है और खा भी नहीं रही, पूरे पैसे बर्बाद कर रही है। तभी किम उसे लेने आता है, पर उदास जिया उसे इग्नोर कर कर चली जाती है। अब वो दोनों कार में होते हैं। जिया पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम तो दूसरों के हाथ का खाना नहीं खा सकते। किम कहता है क्या तुम्हें सच में मेरी फिक्र है या फिर तुम्हें जो पहले से सिखाया गया है वही बोल रही हो। जिया पूछती है आज मुझे साथ क्यों लेकर आए। वो कहता है क्योंकि तुम्हारी जरूरत थी। अब जिया इमोशनल होकर पूछती है क्या तुम्हें याद है तुमने कल क्या कहा था। किम कहता है यही कि काश तुम एक इंसान होती। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और अगर तुम्हें परेशानी है तो पिछली बार की तरह इसे भी डिलीट कर दो, वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम याद रखो या ना रखो। जिया कहती है तुम सच में बेहुदा हो। किम चिल्लाकर उसे रीसेट करने की धमकी देता है। जिया कहती है फिर भी मैं कहूंगी, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। तो किम कार रोककर उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में क्यों सोचना चाहिए, तुम बस एक रोबोट हो, तो तुम क्या सोच रही हो ये मैं क्यों सोचूं, जबकि तुम्हारे पास कोई सोच या फीलिंग्स है ही नहीं। फिर वो उसे रिया के ड्रेसेस की लिस्ट बनाने को कहता है और कहता है कि रोबोट होने के तौर पर यही तुम्हारा काम है। अब लौटने पर जिया को देख बेग्युन उसे पूछता है कि क्या हुआ, पर वो बिना कुछ बताए चली जाती है। फिर वो किम की कही बातों को याद करके और ज्यादा हर्ट होती है और रोने लगती है। तभी उसे उसकी भाभी का मैसेज आता है कि वो अपनी भतीजी को डॉक्टर के पास ले जाए। यहाँ किम रिया के पुराने लेटर्स देखता है तो वो नोटिस करता है कि हैंडराइटिंग अलग अलग है। वहाँ जिया का हाल भी कुछ ठीक नहीं होता। एक रोबोट को देख उसे वापस वही बातें याद आती है। यहाँ किम भी परेशान है। तभी उसकी नजर बुक्स से बने हार्ट पर जाती है जो रिया ने ही बनाया होता है। अब बेग्युन किम से बात करने जाता है। वो कहता है मैंने कहा था उसकी इंसल्ट मत करो। किम कहता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी ने रोबोट की फीलिंग्स हर्ट कर दी। बेग्युन कहता है वो मेरे लिए मायने रखती है, क्या तुम भूल गए उसने तुम्हारी बीमारी ठीक कर दी। पर किम नहीं मानता। वो कहता है
आखिर में वो है तो एक रोबोट, उसमें फीलिंग्स नहीं है, चाहो तो सब डिलीट कर दो, और वहां से चला जाता है। अब लैब में लौटने पर पाई बेग्युन को जिया के बारे में कुछ बातें बताती है कि उसकी पार्ट टाइम करने की असली वजह पैसा था, पर बाद में वो फ्री में काम करने के लिए मान गई। फिर पाई ने देखा कि उसकी बैग में इतने सामान के साथ उसने वो हार्ट शेप के लैम्प्स रखे हैं और रहने के लिए जगह मांगी। आखिर किस लिए? प्यार में पागल बेग्युन कहता है मेरे लिए। तो पाई उसकी गलतफहमी दूर करती है कि कुछ दिनों पहले केएम फाइनेंशियल ने एक कंपटीशन रखा था जिसमें जिया ने पार्टिसिपेट किया और लास्ट राउंड तक पहुंच गई। इंटरनेट पे सर्च करने से पता चला कि ये सेम प्रोजेक्ट जिया ने 4 साल पहले भी किया था, पर तब ये फेल हो गया था। वो बेग्युन को कहती है तुमने लैंप्स को ठीक किया, फिर भी तुम्हें याद नहीं आया? ये लैंप ही पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करता है, शायद यही तुम्हारे ब्रेकअप की भी वजह रहा होगा। अब जिया देखती है कि उसकी भांजी को स्किन इन्फेक्शन हुआ है और उसकी भाभी प्रेग्नेंट है, तो वो उनके लिए खाना बनाती है, फिर भांजी को लेकर हॉस्पिटल जाती है। हम देखते हैं कि ये वही डॉक्टर है जो किम का इलाज करता है। जिया डॉक्टर से पूछती है कि शायद ये अजीब और फनी लगे, पर क्या किसी को इंसानों के टच से एलर्जी हो सकती है? डॉक्टर उसे बताता है कि हाँ, हो सकता है, पर दुनिया में ऐसे गिने चुने लोग हैं, इसका कारण साइकोलॉजिकल हो सकता है। जिया पूछती है उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है? डॉक्टर बताता है एक पेशेंट ठीक हुआ क्योंकि उसे भरोसा करने के लिए एक भरोसेमंद इंसान मिला। जिया सोचती है तो क्या सच में ऐसी बीमारी होती है? पर मैंने तो किम को इंसानों को टच करते देखा है, तो इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब जिया अपने दोस्त के कैफे में अपनी भांजी को छोड़कर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाती है। तभी सियोन हे को वॉशरूम जाना होता है, तो बच्ची कहती है डोंट वरी, मैं कस्टमर को रोक कर रखूंगी। तभी किम वहां आता है। सियोन हे को वहां ना देखकर वो वापस जा रहा होता है, पर जिया की भांजी उसे बातों में उलझा कर रखती है, अपनी एलर्जी के बारे में और जिया के बनाए राइस बॉल्स के बारे में बताती है। सियोन हे के आने पर वो कहता है थैंक यू, तुम्हारे वजह से मैं एंगेज हो गया। वो पूछती है जिसने तुम्हारा पहला किस चुराया, क्या उसे ये पता है? किम कहता है जब ये हुआ तो वो सामने ही थी। तो वो कहती है कितना कमीना आदमी है। किम के पूछने पर वो कहती है पीछे जो आदमी जा रहा था मैंने उससे कहा। किम के पीछे देखते ही वो कहती है देखो इस इडियट को। फिर भी किम को समझ नहीं आता। फिर किम उसे पूछता है कि तुमने तब कहा था कि मैं और वो लड़की फ्लर्ट कर रहे थे, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड थी? वो कहती है हाँ, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, उसकी आंखें हमेशा तुम पर टिकी हुई थी, पर क्या तुम उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर पाओगे, फिर चाहे वो कैसी भी दिखे? किम के जाते ही जिया वहां आती है। उसे पता चलता है कि किम वहां आया था। किम कार चलाते वक्त भी सियोन हे की बातों पर सोचता है कि उसने भी आजिथी को ऐसा ही कुछ कहा था। इधर रिया चेयुल के प्रपोजल के बारे में सोच में पड़ जाती है। चेयुल बहुत दुखी था। उसने रिया से कहा था कि वो उससे शादी कर ले, पर रिया उसे मना करके वहां से चली गई। तभी चेयुल को सामने देख वो उससे जाकर कहती है कि मेरी किम से एंगेजमेंट होने वाली है, साथ डिनर करके चीजें ठीक कर लेते हैं क्योंकि हमें साथ में काम करना है। अब जिया अपने दोस्त के साथ शॉपिंग पर जाती है। सियोने कहती है तुम्हें अपने प्यार के बारे में किम को बता देना चाहिए। इंसान को इंसान से प्यार करना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सच बताने पे वो तुम्हें मार नहीं देगा। जिया कहती है मैंने भी सोचा कि टेस्ट खत्म होने पर बता दूंगी, पर तुम ही सोचो, रोबोट होने पर वो मेरी इतनी इंसल्ट करता है, अगर पता चला मैं इंसान हूँ तो पता नहीं क्या करेगा। फिर वो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए एक विग और गॉगल खरीदती है। बाद में बेग्युन और जिया साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तब बेग्युन अपना मीट का पीस जिया को देता है, पर जिया सोचती है कि कहीं इसे मुझसे कोई काम तो नहीं निकलवाना। फिर वो जिया से उसके कंपटीशन के बारे में पूछता है। जिया डर जाती है कि उसकी चोरी पकड़ी गई। वो उसे एक्सप्लेन करती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किम कंपटीशन को जज नहीं करेगा और मैं हुलिया बदल लूंगी। पर बेग्युन कहता है अगर तुमने पहले कहा होता तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। फिर वो पूछता है कि 4 साल पहले भी तुमने इसी प्रोजेक्ट के साथ कंपटीशन में पार्ट लिया था, है ना? तुमने हारने के बाद मुझे कॉल क्यों नहीं किया था? जिया कहती है मैंने किया था, तुमने उठाया नहीं। वो कहता है तुम मिलने आ सकती थी। क्या तुम मिलने आई थी? क्या ये वही दिन तो नहीं जब हमारा ब्रेकअप हुआ था? जिया कहती है बिल्कुल सही पहचाना। अब बेग्युन को याद आता है वो उस दिन कंपटीशन में हार गई थी। फिर उसने उसे मिलने के लिए कॉल किया। जिया लैब में इंतजार करती है। बेग्युन वहां आ रहा था, तब एक फीमेल साइंटिस्ट ने जिया की इंसल्ट की, तो उसने उसे सुनाया कि जिया मेरी गर्लफ्रेंड है,
तो उसके बारे में बोलने से पहले सोच लिया करो और उससे यहाँ काम मत करवाओ। पर जैसे ही बेग्युन लैब में जिया को सफाई करते देखता है, उसे डांट देता है तो जिया को बुरा लगता है। फिर वो दोनों कैफे में मिलते हैं, जहाँ वो जिया को अपने नए रोबोट प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जिसके लिए उसे अमेरिका जाना पड़ेगा। वो जिया से कहता है, तुम भी साथ चलोगी, कुछ भी कर लेना, ये टाइम पास करने से तो बेहतर ही है। जिया को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि वो उसे काबिल नहीं समझता, तो वो ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जिया का भाई किम को कुछ ज़रूरी जानकारी देता है, जिससे वो चेयरमैन होंग को बोर्ड मीटिंग से निकाल सकता है। उसके काम से खुश होकर वो उसे बोनस देने का वादा भी करता है। अब दो साइंटिस्ट सियोन हे के कैफे में आते हैं। उनमें से एक उसके साथ फ्लर्ट करने की पूरी कोशिश करता है, पर यहाँ उसकी दाल नहीं गलती। तभी बेग्युन वहाँ आता है और जिया के साथ की हुई गलतियों को सुधारने के लिए हेल्प मांगता है। फिर जब जिया लैब आती है तो उसे सब सरप्राइज देकर कंपटीशन के लिए चीयर्स करते हैं। जिया उन्हें अपना प्रेजेंटेशन सुनाती है, जिसकी सब तारीफ करते हैं और उसके प्रोजेक्ट को क्वांटम मैकेनिक्स से कंपेयर करके उसे इंटेलिजेंट भी कहते हैं और कंपटीशन के लिए बेस्ट विशेष देते हैं। यहाँ किम जिया ने बनाए हुए बुक के हार्ट को देख के ख्यालों में खो जाता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़े पिटीशन लेटर पर पड़ती है, जो जिया ने लिखा था। उसमें जिया ने अपने पापा की सोच लिखी थी कि सिर्फ एक इंसान ही काफी होता है ताकि इंसान आगे बढ़ सके। हमें उसी इंसान की तलाश है और हम भी किसी के लिए ऐसा इंसान बनना चाहते हैं। शायद तुम भी किसी के लिए वो स्पेशल इंसान बन सकते हो जो उसकी जिंदगी में उजाला करे। इसी के साथ हम देखते हैं कि कैसे जिया के भैया भाभी एक दूसरे के लिए वो इंसान बने हैं। चे योंग रिया के याद में खोया है, सियोन हे भी किसी के बारे में सोच रही है, किम और जिया भी ख्यालों में खोए हुए हैं। अब दूसरे दिन डॉक्टर किम को कॉल करते हैं, पर वो कॉल नहीं उठाता क्योंकि अभी वो किसी और ख्याल में खोया है। यहाँ जिया कंपटीशन की जगह पर पहुंचती है। सभी कंटेस्टेंट्स उससे इंस्पायर होते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। रिया की टीम ये सब हैंडल कर रही होती है, तो उसे सपोर्ट करने के लिए चेउल भी वहाँ जज बनकर आता है। बेग्युन भी वहाँ जाने के लिए टैक्सी लेता है। रिया अपनी स्पीच की शुरुआत करके कंपटीशन गेस्ट चेउल को स्टेज पर इनवाइट करती है। चेउल कुछ बोले इससे पहले उसकी नज़र अपर लॉबी में खड़े किम मिन पर पड़ जाती है, जो कि उसे ही घूर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है।